सतयुग में उड़ीसा क्षेत्र के महान भक्त राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य उपासक थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, राजन, मैं इस धरती पर नील माधव नाम से एक दिव्य रूप में विराजमान हूँ। मेरा दर्शन करो और मुझे अपने राज्य में प्रतिष्ठित करो। राजा के मन में अपार भक्ति जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने सेवक विद्यापति को खोज के लिए भेजा। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि एक वन में आदिवासी समुदाय के प्रमुख विश्ववासु गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति छल से नील माधव का दर्शन तो कर लेता है, पर जब राजा स्वयं वहां पहुंचते हैं तब तक वो दिव्य मूर्ति गायब हो जाती है। राजा बहुत व्याकुल हो जाते हैं। उसी रात भगवान पुनः स्वप्न देते हैं, राजन, निराश मत हो। समुद्र तट पर तुम्हें जल्द ही एक दिव्य दारू यानी लकड़ी मिलेगी। उसी से मेरा नया रूप तैयार होगा। ये रूप दुनिया में अद्वितीय होगा। कुछ ही समय बाद समुद्र किनारे एक विचित्र लकड़ी मिलती है। उस पर चक्र, शंख, गदा, पद्म जैसे विष्णु चिन्ह स्वतः बने हुए थे। पूरी लकड़ी दिव्य प्रकाश फैला रही थी। राजा ने समझ लिया कि ये साधारण लकड़ी नहीं, स्वयं भगवान का रूप है। अब प्रश्न था, इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध तेजस्वी ब्राह्मण उनके पास आता है और कहता है, राजन, मैं इस दिव्य दारू से मूर्तियां बना सकता हूं, पर एक शर्त है। जब तक मैं काम पूरा न कर लूं, कोई भी कक्ष का द्वार नहीं खोलेगा। अगर दरवाजा बीच में खोला गया तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा थे, जो मानव रूप में आए थे। राजा राजी हो जाते हैं। विश्वकर्मा एक बंद कमरे में मूर्ति निर्माण शुरू करते हैं। पहले दिन अंदर से हथौड़ी और छेनी की हल्की आवाजें आती हैं, पर कुछ दिनों बाद आवाजें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। दिन बीतते जाते हैं। 1 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 14 दिन, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती। रानी चिंतित हो जाती है। हे स्वामी, कहीं अंदर मूर्तिकार ने प्राण तो नहीं त्याग दिए? राजा भी बेचैन हो उठते हैं। अंततः प्रेम और भय के कारण राजा वचन तोड़ देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अद्भुत दृश्य सामने होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां खड़ी थीं, परंतु रूप अधूरे थे। सिर गोल नहीं था, ऊपरी भाग अधूरा दिखाई देता था। हाथ अधूरे, बिना कोहनी के थे। पैरों का निर्माण नहीं हुआ था। शरीर का आकार भी पूर्ण नहीं था। उसी क्षण वृद्ध ब्राह्मण यानी विश्वकर्मा कहीं गायब हो जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है, राजन, तुमने वचन का पालन नहीं किया, इसलिए मेरा स्वरूप अधूरा रह गया। परंतु यही अधूरापन मेरा सच्चा रूप होगा। ये रूप लोगों को सिखाएगा कि भगवान को रूप, सौंदर्य और पूर्ण शरीर की आवश्यकता नहीं, भक्ति ही पूर्णता है। भगवान आगे कहते हैं, मेरी बड़ी आंखें ये दिखाती हैं कि मैं सदा जागता हूँ। बिना पलकों के मैं हमेशा अपने भक्तों को देखता रहता हूँ। अधूरे हाथ ये बताते हैं कि मैं हर भक्त को बिना भेदभाव के अपने हृदय से लगाता हूँ। पैरों का न होना ये दर्शाता है कि मैं भक्तों के हृदय में स्थिर हूँ। राजा इस दिव्य संदेश को समझ लेते हैं। उसी अधूरे दिव्य स्वरूप